हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि आपके जो आने वाले 4 मंथ्स हैं ना, दिसंबर से लेके मार्च 2023 तक, इसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी सक्सेस स्टोरी आप क्रिएट कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर कोई वार्निंग भी है तो उसे भी देखेंगे ताकि समय रहते आप कोई एक्शन लें और अपनी स्थिति को बदल लें। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है गाइस। और जैसा आप देख ही सकते हैं, सुन सकते हैं मेरी आवाज़ में हल्का सा अंतर है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर फ्लू सीज़न चल रहा है, बहुत ठंड है, -20 टेम्परेचर चल रहा है। आई थिंक कल तो -23 था तो यस, -20 से भी ऊपर का चल रहा है और उसकी वजह से यहाँ फ्लू सीज़न है, पूरी सिटी ही बीमार हो रखी है और मैं भी उसकी वजह से अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। मेरा गला बैठा हुआ था और कफ, मुझे खांसी बहुत आ रही थी, और खांसी जब आए तब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो उसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में रीडिंग चाहकर भी मैं अपलोड नहीं कर पाई। आइडियाज़ तो बहुत सारे थे, बहुत सारे मैसेजेस भी चैनल हुए, लेकिन जब रेस्ट एंड रिपेयर की बात हो तो आई फील है कि हमें वही करना चाहिए जो अगर हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है तो हमें वही करना चाहिए। तो मैंने भी पिछले कुछ दिनों में भरपूर अपना ध्यान रखा, रेस्ट ली, और आज मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ एनर्जेटिकली। खास करके ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी वापस लौटी है, तो इसी वजह से मैं आज की रीडिंग रिकॉर्ड कर पाई हूँ। हालांकि 100% मैं अभी भी रिकवर नहीं हूँ और रीडिंग में भी आपको दिख जाएगा कि मुझे अभी भी खांसी आ रही है, बट यस, इतनी नहीं है कि मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड ना कर सकूँ, राइट। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग के लिए। तो हर बार की तरह आज की रीडिंग के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में है आपके पास ये सी शेल, जो कि शंख की तरह दिखता है, राइट। तो यस, पाइल नंबर 1, अगर आप इस ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है। नंबर 2 पर है हमारे पास ये यूनिकॉर्न के हॉर्न जैसा सी शेल, राइट। सिप्पी भी है यहाँ पे और स्टार फिश की भी एनर्जी है। सो यस, पाइल नंबर 2 की तरफ अगर आप आकर्षित कर रहे हैं तो पाइल नंबर 2 है आपके लिए। पाइल नंबर 3 में हमारे पास ये पर्ल जो है वो उसकी ऊर्जा मौजूद है। इनमें से अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल भी अट्रैक्ट कर रहा है तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सारे लिंक, सारे टाइम स्टैम्प्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ ये भी अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी जो नई वर्कशॉप है, शैडो वर्क वर्कशॉप, जो कि 16 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू हो रही है, उसकी इनरोलमेंट के लिए या डिटेल्स के लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कौन से ये जो शैडो वर्क है ये कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो ये शैडो वर्क बेसिकली कोई भी कर सकता है और सभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में एक बार हर इंसान को शैडो वर्क करना चाहिए। बहुत ही पावरफुल इनर वर्क साबित हो सकता है ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, अगर आपके इनर चाइल्ड इश्यूज रहे हैं तो शानदार है शैडो वर्क आपके लिए। अगर आप हमेशा गिवर एनर्जी में रहते हैं, जहाँ पर आप देते रहते हो लेकिन बदले में कुछ मिल नहीं रहा, आपकी विक्टिम मेंटालिटी रही है, आपके लिए मूव ऑन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत सारी और चीज़ें। अगर आप ब्लैक शीप रहे अपनी फैमिली में, जहाँ पर परिवार एक तरफ और आप एक साइड पर, और आपको हमेशा ऐसा लगता रहा है कि लोग आपको समझते नहीं हैं, या फिर अगर आप सेम किस्म के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, पैटर्न्स को अट्रैक्ट करते हैं, सेम साइकिल्स हैं अगर आपके, तो ये क्यों है, इनका रूट कॉज क्या है और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको आपके शैडो वर्क में मिल सकते हैं। शैडो वर्क एक शानदार इनर वर्क होता है, जैसे मैं कह चुकी हूँ पहले भी। मेरी स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत ही मेजर रोल अदा किया है इसने। मेरी हिडन एबिलिटीज़ को जानने में मेरी बहुत मदद की है। ट्रिगर्स, सामने वाला अगर आपको पोक कर रहा है और आप हो रहे हो,
और आपकी पर्सनल पावर कहीं ना कहीं गुम हो रही है, तो शैडो वर्क करने से सामने वाला कुछ भी कहता रहे, आप तक वो ऊर्जा पहुंचेगी नहीं, क्योंकि आप ट्रिगर्स को पहचानने लगते हो, प्रोजेक्शंस जो चल रही हैं उनको पहचानने लगते हो, तो आप बहुत पावरफुल बनने लगते हो समय के साथ। ओके, तो यस, और भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए इस वर्कशॉप के बारे में, प्लीज़ मुझे आप ईमेल कीजिए। बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्कशॉप होगी जहाँ पर हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, राइट। तो ईमेल पर मुझे कांटेक्ट कीजिए ihiltarot@gmail.com पर। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बुकिंग वहाँ पर डायरेक्टली की जा सकती है, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए या फिर बाकी के कॉन्टेंट के लिए। ओके, मैं कभी वहाँ पर शॉर्ट वीडियोज़ जो है अपलोड करती हूँ। ओके, तो यस, हार्ट टू हार्ट तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, और मैंने पिछले कुछ दिनों में किया भी कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बस रेस्ट कर रही थी। बर्फ़ गिरती है तो बाहर जाए भी तो जाए कहाँ बस सामान लेने ही जाते हैं खाना पानी के लिए, नहीं तो वैसे कोई बाहर नहीं निकलता इतनी ठंड में, है ना। तो घर में ही थे और तो कुछ नहीं किया, और कुछ करूँगी तो मैं फिर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, और यस, यही कुछ बातें आप सभी के साथ। और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये जो रीडिंग है नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग है गाइस। ओके, दिसंबर से लेकर मार्च 2023 तक कौन से चेंजेस हैं वो मैं इस रीडिंग में देखने वाली हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर मेजर आर्काना से रीडिंग की शुरुआत करूँगी, ताकि हम जानें कि कौन से मेजर चेंजेस हैं। ओके, तो चलिए पायल नंबर 1। मैं जब आपकी एनर्जी में टैपिंग कर रही थी तो मुझे एक मैसेज ये मिल रहा था आपके लिए कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में ना आपकी बहुत जान लगेगी। पायल नंबर 1, उससे मेरा मतलब क्या है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स जो है मेहनत के हैं, बहुत मेहनत है। ख़ास करके जो शारीरिक तौर पर हम एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, वो मेहनत मुझे ज़्यादा दिख रही थी। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पायल है एक करियर चेंज से भी गुजर सकता है, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। खास करके मैं यहाँ पर स्पेसिफिक होना चाहूँगी कि ये किन लोगों के लिए मैसेज है। अगर आप ऐसे जॉब में हैं जिसमें दिमाग का काम ज़्यादा है, लेकिन शारीरिक तौर पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ जॉब्स होती हैं कि हाँ दिमाग सारा काम कर रहा है, लेकिन शारीरिक तौर पर हम ज़्यादा हिलजुल नहीं रहे, एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसी जॉब में हैं तो यस, एक मेजर पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आप एक ऐसे ट्रांजिशन से गुजरेंगे जहाँ पर अब आपका शरीर भी, आपकी जो बॉडी है वो भी एफर्ट लगाएगी, वो भी मेहनत करेगी। ओके, मुझे खास करके बोलना बहुत दिख रहा है आपके लिए। तो ऐसी जॉब्स में ऐसी जॉब्स को अट्रैक्ट करना, या ऐसे ट्रांजिशन, करियर में ऐसा ट्रांजिशन आना जिसमें बोलने का काम ज़्यादा है, और आपकी बॉडी कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, कभी आप किसी चीज़ के लिए बाहर जा रहे हो, कभी किसी तो जैसे बॉडी बहुत एफर्ट लगा रही है, तो ऐसा करियर ट्रांजिशन है। ओके, अगेन ये उन लोगों के लिए खास करके ज़्यादा मैसेज चैनल हुआ है जो अभी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ दिमाग काम कर रहा है लेकिन बॉडी कुछ नहीं कर रही। ओके, क्योंकि नेक्स्ट 4 मंथ्स में मैं इस पायल के लिए बहुत सारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। बॉडी बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ एक्सप्रेस कर रही है। ओके, इस पायल के लिए एक चीज़ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए जो वोर्टेक्स रहेगा वो सेलिब्रेशन का रहेगा। वोर्टेक्स से मेरा मतलब क्या है कि जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रहेगी पायल नंबर 1, सेलिब्रेशंस को अट्रैक्ट करने के बारे में रहेगी। ओके, मैरी गोल्ड, गेंदे के फूल इस पायल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। आप ऐसे बहुत सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या ऐसे फंक्शंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें सेलिब्रेशन के लिए गेंदे के फूलों की डेकोरेशन का इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो यस, नेक्स्ट 4 मंथ्स में गेंदे के फूल बहुत चलेंगे इस पायल के साथ साथ, एक सोलमेट का ही काम करेंगे। सो यस, ये आपके लिए जानकारी इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्पिरिट चाहते हैं कि आप ऐसे और थॉट्स
अपने अपने जहन में बोएं, जिसकी वजह से आप और ऐसी ऊर्जा को अट्रैक्ट करें। ओके, तो आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है नेक्स्ट 4 मंथ्स की, उसका शब्द है सेलिब्रेशन। आप अलग अलग ढंग के अलग अलग रूपों में और सेलिब्रेशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, मैनिफेस्टेशन के लिए भी सेलिब्रेशन शब्द बहुत सिग्निफिकेंट है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी पाइल नंबर 1। Yeah, we have the death card, the world card, the hermit. नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपकी जो वरीज हैं, जो चिंता है ना आपकी उसको लेकर अवेयरनेस काफ़ी बढ़ेगी। उससे मेरा मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं सचेत होंगे कि मैं ये जो चिंता मैंने पाल रखी है, मैंने क्यों पाल रखी है। जैसे ये सेल्फ रियलाइजेशन से आएगा, ये किसी के कहने मात्र से नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड डेथ कार्ड है, तो आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। स्लो ट्रांसफॉर्मेशन है ये, मैं पहले बता दूँ, ये ऐसे होने वाली नहीं है। ओके, क्योंकि हर्मिट है, हर्मिट को चीज़ें ऑब्जर्व करना पसंद है। ये प्रोसेस का हिस्सा बनता है। अगर ये चाय पी रहा है तो ये चाय पीते वक्त प्रेजेंट रहेगा, अगर ये किसी से बात कर रहा है तो उस वक्त प्रेजेंट रहेगा। इसकी खूबी यही है कि ये रश नहीं करता, राइट। और यहाँ पर आप ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, पाइल नंबर 1, जहाँ पर आप धीरे 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 सेल्फ रियलाइजेशन में आ रहे हैं कि मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ, क्यों मुझे करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का ये इस वजह से भी ये रियलाइजेशन इस वजह से भी हो रही है क्योंकि आप ईश्वर के बहुत करीब जा रहे हो। आपका ईश्वर पर जो फेथ है, फेथ शब्द होता है ना, ये आपका बहुत स्ट्रांग बन रहा है। और इसी वजह से आप अपने आप को ही ये बार बार रिमाइंडर दे रहे हो कि मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे चिंता करने की, मैंने इतनी चिंताएं पाल ही क्यों रखी हैं। पालना है तो मैं कुछ और पाल लूँ, मैंने चिंता क्यों पाल रखी है। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसी एक प्रोसेस से आप गुजर रहे हो जिसमें एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड आई फील लाइक कि इसी वजह से, क्योंकि आप चिंता को लेट गो कर रहे हो और बहुत ही आसानी से आप चिंता को कह रहे हो कि मुझे पालना ही नहीं है तुझे, और उसकी वजह से आपके बहुत सारे साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये साइकिल्स खास करके ऐसे साइकिल्स हैं जिसमें एक होता है ना कि एक तो सफरिंग आ गई और हमने कहा कि ओ माय गॉश ये मेरे साथ क्या हुआ, और एक होता है कि धीरे 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 हम जकड़े जा रहे हैं, हम पिंजरे में कैद हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन जो काफ़ी लंबे से चली आ रही हैं, जिन्होंने आपकी फ्रीडम पर असर डाला है, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन पर असर डाला है, जिस तरीके से आप जीवन जीना चाहते हैं उस ढंग पर असर डाला है। ये सारे चैप्टर्स मुझे आपके कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं इस सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से। ओके, तो ये ऐसे एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका डर भी, आपके फोबियाज भी काफ़ी हील होंगे नेक्स्ट 4 मंथ्स में। मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ, अगर आपको खोने का भी बहुत डर लगा रहता है, लोगों को, या फिर कोई पोजीशन हो सकती है आपकी, आपका रुतबा, आपकी नाम, आपका शोहरत, अगर आपको इन चीज़ों को खोने का भी बहुत डर लगा रहता है ना, फॉर सम रीजन आई फील है कि ये डर भी जाने वाला है इस पायल का। ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पर आप दरअसल समझोगे कि इन चीज़ों से भी कुछ बड़ी चीज़ें हैं, कुछ है जो इन सब चीज़ों से बड़ा है और उसमें ज़्यादा सुख है, उसमें ज़्यादा आनंद है। तो आपकी जैसे जो चॉइसेस हैं वो बदल रही हैं, आपकी जिन चीज़ों से अटैचमेंट है उसमें एक शिफ्ट है। ओके, तो ये ऐसे एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं पायल नंबर 1। मैं इन कार्ड्स को यहाँ पर रखना चाहूँगी और आपके बाकी के कार्ड्स देखते हैं। पायल नंबर 1 को और क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू। बहुत अच्छा होगा इस पायल के लिए कि अगर ये पायल खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करे। खाना नहीं बनाना आता, ओके, खाना बनाना सीखिए, सिंपल रेसिपीज़। ड्राइव नहीं करनी आती, ड्राइविंग सीखिए। ओके, किसी भी लिहाज से अगर आपने एक ऑप्शन को भी चूज़ कर लिया ना, पायल नंबर 1, जो आपको इंडिपेंडेंट बना दे किसी तरीके से, जो आपको ये आइडेंटिटी दे दे कि हाँ ये पर्सन इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये काम ये खुद से करता है, अगर आप इस एनर्जी में टैप इन कर ले, ट्रस्ट मी 2023 आपका गोल्डन ईयर साबित हो सकता है।
क्योंकि मैं यहाँ पर ना कॉर्नोकोपिया देख रही हूँ और मुझे यहाँ पर चेस्ट नज़र आ रही है, उसमें बहुत सारी अबंडेंस नज़र आ रही है। आपका गोल्डन ईयर बन सकता है अगर आप किसी भी लिहाज से अपनी इंडिपेंडेंट सेल्फ की एनर्जी को एक्टिवेट कर ले। वो आना चाहती है, वो जन्म लेना चाहती है, वो बाहर निकलना चाहती है और उसको एक आसरा चाहिए आपसे। और वो आसरा वही है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं कि हाँ मुझे कुकिंग सीखनी है तो मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊँगा, मुझे ड्राइविंग सीखनी है, स्विमिंग सीखनी है, मुझे क्या सीखना है जिसकी वजह से मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊँ। कुछ लोगों के लिए सिंपल आपकी इंट्यूशन हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे लोगों की भी ऊर्जा मिल रही है जो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। इस पाल में डेफिनेटली ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें ऑप्शन चूज़ करना बहुत बुरा लगता है। इजी ऑप्शंस चाहिए आपको कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हो, लेटर्स के हिसाब से हो, और ये डैमेजिंग है आपके लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए तो यही है कि आप इंडिपेंडेंट बनिए, कि आप यहाँ पर लेटर्स या डेट ऑफ बर्थ पर निर्भर नहीं है। आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं अपनी इंट्यूशन से कंसल्ट करके सही पाल चूज़ कर सकता हूँ। तो कुछ लोगों के लिए अध्यात्म का रास्ता होगा। ओके, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आप गोल्डन एनर्जी, ये ईयर जो है आपका 2023 ये गोल्डन ईयर साबित हो सकता है। ओके, सो वी हैव गो विद द फ्लो। ज्वेलरी ज्वेलरी बहुत आपके लिए अच्छी है। ये सजने संवरने का की जो ऊर्जा है बेसिकली, और यहाँ पर मैं फीमेल मेल इसकी बात नहीं कर रही हूँ। ज्वेलरी किसी को भी पसंद हो सकती है, राइट। सो ज्वेलरी अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रेशियस ज्वेलरी हो सकती है ना, या फिर अगर आप सेल्फ केयर के एनर्जी में भी टैप इन करना चाहते हैं, सेल्फ लव, तो ज्वेलरी अपने आप को गिफ्ट देना बहुत अच्छा रहेगा। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रेशियस ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट मंथ काफ़ी प्रेशियस कह लीजिए है आपके लिए। थैंक यू। द फ्यूचर, वाओ, मुझे एक बहुत पावरफुल मैसेज मिला आपके लिए। फ्यूचर बनाना है अगर, तो फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो। आप ऑब्सेसिवली फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और फ्यूचर बन नहीं पा रहा। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हाथ से छूट रही हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं वो चली जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जितना चीज़ों के बारे में आप सोचोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे ना, और उसी के बारे में फिर आउटकम के बारे में सोचने लगोगे, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। वही चीज़ आपके साथ हो रही है। पायल नंबर 1, फ्यूचर अगर बनाना है, फ्यूचर सुंदर बनाना है, तो पहले तो प्रेजेंट मोमेंट में आओ। फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचना बंद करो, थोड़ी सी सांस दो अपने आप को, गो विद द फ्लो। इस पायल के लिए ऐसी एक्सरसाइजेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे एक्सरसाइजेस रूटीन को फॉलो करना अच्छा है जिसमें आपकी थोड़ी सी ब्रीदिंग फास्ट हो जाए, तेज़ हो जाए। जैसे भागने से कभी कभी हो सकती है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी थोड़ी सांस फूले, और ये ऊर्जा ना आपको थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएगी। दिन में आपको ये प्रोसेस करना ही करना है। मैं ये एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, सो गो विद द फ्लो, द फ्यूचर। आपके फ्यूचर में अबंडेंस बहुत है मेरी जान, बहुत अबंडेंस है। यहाँ पर फिश है तो अबंडेंस है बहुत, पैसा सुख सुविधा है, लेकिन सोचते वही रहोगे तो एक्शन कब लोगे? एक्शन लेकर ही वो होगा ना, बिना एक्शन लिए तो नहीं होगा कुछ भी। तो एक्शन तो प्रेजेंट मोमेंट में ही लेना, और उसके लिए एक स्थायी ऊर्जा में टैप इन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टेबल, एक ग्राउंडेड एनर्जी। ओके, थैंक यू स्पिरिट। मेमोरीज, आई फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोचते ही इस वजह से है क्योंकि आपको पास्ट से भागना है। पास्ट की कुछ मेमोरीज हैं जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, या फिर कह लीजिए कि सोचना नहीं चाहते। लेकिन ये जो मेमोरीज है ना, ये कह रही है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। फॉर सम रीज़न यहाँ पर मैं मेमोरीज चैनल कर रही हूँ किसी ऐसे पर्सन की जिन्होंने कैप्चर किया है इन मेमोरीज को तस्वीरों में। और इस वजह से ही, क्योंकि आप कह रहे हो कि मुझे इन मेमोरीज को नहीं सोचना, लेकिन ये मेमोरीज तस्वीरों में दर्ज हैं, प्रिंट बन गया है इनका अभी। ओके, और जिन चीज़ों की छाप छुट जाए वो ऐसे नहीं पीछा छोड़ती आपका।
सो आई फील लाइक कि आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि पास्ट से भागने की जगह पास्ट के साथ पीस क्रिएट करना बेहतर होगा। ओके, पास्ट से भागने की जगह पायल नंबर 1, पास्ट के साथ पीस क्रिएट करना बेहतर होगा। खास करके अगर कोई कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको देखना पसंद नहीं, जो आपको ऐसा लगता है कि आपको एम्बैरसमेंट की फीलिंग में ले जाती हैं, या फिर आपको हर्ट कर देती हैं, या फिर आप सोचने लगते हो कि काश वो दिन कितने अच्छे दिन थे और आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मैं बहुत लैक में हूँ। ये कुछ भी जो है, पास्ट के साथ पीस क्रिएट कीजिए, भागे मत उससे, क्योंकि पास्ट कह रहा है कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो अगर आप उसके साथ पीस क्रिएट कर लेते हो, तो अगर वो बार बार दस्तक देगा भी, तब भी वो आपका फिर आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। जो पास्ट है वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। तो पीस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट के साथ। स्पिरिट, ये पीस कैसे क्रिएट किया जा सकता है? पायल नंबर 1 पास्ट के साथ जो है पीस कैसे क्रिएट कर सकता है? थैंक यू। पायल नंबर 1 पास्ट के साथ पीस कैसे क्रिएट कर सकता है? थैंक यू वेरी मच। Oh, this is so sweet. We have Page of Cups. Oh. पास्ट के साथ अगर पीस क्रिएट करना है तो अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। उसके पास वो चाबी है। आपका इनर चाइल्ड एक ऐसी स्किल रखता है पायल नंबर 1, जिसमें वो बुरी चीज़ों का ग्रज नहीं पालता, वो बुरी मेमोरीज़ को साफ करना जानता है, वो बुरी मेमोरीज़ को भुलाना जानता है, वो जो हो गया उसके साथ पीस क्रिएट करना जानता है। तो आपकी मदद अगर कोई कर सकता है पास्ट की किसी भी वाक्य या बहुत सारी भी अगर इंसिडेंसेस हैं उनके साथ पीस क्रिएट करने में, तो आपका वो है इनर चाइल्ड। आपको अपने इनर चाइल्ड की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना होगा। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बचपन में जो भी चीज़ें आपको पसंद थी, उन चीज़ों को करना शुरू करना। जो खाना आपको पसंद है, जो कंफर्ट फूड है आपका, कभी कभी अपने आप को वो देना, बनाकर वो देना। बचपन में जो आपके फेवरेट रंग थे, उन रंगों में अपने आप को सराबोर करना। बचपन की अगर कोई फेवरेट गेम थी आपकी, तो उसे खेलना, उसे चैनल करना। कोई हॉबी थी आपकी, उसे उसके साथ काम करना। जितना आपकी इनर चाइल्ड की एनर्जी चैनल होगी, उतनी ही वो आपकी मदद करेगा आपकी इस पास्ट की मेमोरी जिसे आप भागने की कोशिश कर रहे हो उसके साथ पीस क्रिएट करने में। ओके, तो इनर चाइल्ड हीलिंग भी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। आप अपने लिए पर्सनल सेशंस ले सकते हैं, रीडिंग करवा सकते हैं, काउंसलर्स के साथ जुड़ सकते हैं, थेरेपिस्ट के साथ, जो भी आपको ठीक लगे। तो यस, इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पाल के लिए। अगर आप अपने पास्ट के साथ यहाँ पर पीस क्रिएट करना चाहते हो, उसके आपका दरअसल जो इनर चाइल्ड है वो है बड़ा पावरफुल। मुझे 16 भी नज़र आया कैमरे में, वो है बड़ा पावरफुल। ये मुझे ऐसा बच्चा नज़र आ रहा है जिसके पास सारे आंसर्स। हम कहते हैं ना कि अरे इसको इतना सा है, इसको सारे आंसर्स पता है, इसको मुँहफट, इसको हर बात आती है। जैसे आपका इनर चाइल्ड बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मुँहफट है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पास चाबी है, आपके क्वेश्चंस का आंसर्स है उसके पास। ओके, ऑलराइट। क्या इस फाइल को कुछ और जानने की ज़रूरत है? थैंक यू। क्या कोई ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर? थैंक यू वेरी मच। ब्लेसिंग्स क्या हैं इस फाइल के लिए? ऑलराइट, आपके लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट है पाइल नंबर 1। अगर आप मैरिड भी हैं तो यस, आपकी मैरिड लाइफ में मैं बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। ख़ास करके ओपन अप होने को लेकर कि अगर आपको ये गिला शिकवा रहा है कि आपके पार्टनर ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते, अपने मन की नहीं बताते, और उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब रहा है पास्ट में,
इस पूरी सिचुएशन में एक मेजर चेंज है, ओके। और मैं और रोमांस और प्यार देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जो चीज़ें आपके विरुद्ध काम कर रही थी, विच मीन्स कि आप कोई एफर्ट लगा रहे हो लेकिन आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा, बल्कि उसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। ये कोई भी लाइफ सिचुएशन हो सकती है, करियर की, स्पिरिचुअलिटी की, या फिर लव लाइफ की, है ना। ये जो भी चीज़ आपके अगेंस्ट काम कर रही थी अभी तक, अब नहीं करेगी। नेक्स्ट 4 मंथ्स में ये चीज़ें धीरे 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 ठीक होने वाली हैं, ओके। और मार्च तक तो ये चीज़ पूरी तरीके से चली जाएगी। मार्च या फरवरी तक कुछ लोगों के लिए ये कन्फर्म्ड है, ओके। सो यस, मेजर चेंज है यहाँ पर आपकी लव लाइफ में। स्पिरिट, यहाँ पर क्या कोई सक्सेस स्टोरी है जो ये पायल क्रिएट कर सकता है नेक्स्ट 4 मंथ्स में? थैंक यू। Oh, come on, we have the World card. Wheel of Fortune and the Hanged Man. Oh my God! The Lovers. अरे कोई और कार्ड क्यों नहीं आ रहा? आपके सारे मेजर आर्काना क्यों हैं? Thank you. 9 of Wands है. Excuse me. The World, the Wheel of Fortune, the Hanged Man। मैं सबसे पहले विन विन सिचुएशन देख रही हूँ इस पाल के लिए, ओके। विन विन सिचुएशन है यहाँ पे, आपकी जीत है किसी चीज़ को लेके। स्पिरिट, ये जीत किस चीज़ को लेकर है? पाइल नंबर 1 किस चीज़ में जीत रहा है? थैंक यू। ओह, रिलेशनशिप्स अगेन। आपकी स्टेबिलिटी, आपकी ग्रोथ में जीत है। आपके जो गोल्स हैं, एम्बिशंस है अपनी लाइफ को लेके, खास करके 2023 को लेके, वो यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, उसमें सक्सेस है यहाँ पे। मैं स्टडी में सक्सेस देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर आपका घर लेता हुआ भी देख रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोग अपना घर लेने वाले हैं, मैं ये ब्लेसिंग देख रही हूँ आपके लिए। We have the King of Wands. I think यहाँ पर मिडिल पाथ को कोई चूज कर रहा है। कोई कह रहा है कि ना मेरी ना तेरी, 50% मेरी 50% तेरी, तो चलो किक स्टार्ट, कुछ काम करें। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तेरा मेरा मनाने में, अब और टाइम वेस्ट नहीं करना और कुछ काम करो। तो यहाँ पर मिडिल पाथ को कोई फॉलो करके किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहा है, खास करके ऐसी चीज़ जिसको बहुत समय से जो चीज़ रुकी हुई है। ये बिजनेस आइडिया हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए ये ईगो क्लैशेस सिंपल रिलेशनशिप्स में होना कि आप अपनी मनाने में लगे हो, आपके पार्टनर अपनी मनाने में लगे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि नो मोर, कहीं ना कहीं तो हमें मिडिल पाथ में चूज करके आगे बढ़ना ही होगा। तो मैं वो ऊर्जा देख रही हूँ यहाँ पे। जस्ट मेक श्योर कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं पाइल नंबर 1 और आपको वो नहीं समझ में आ रही, आपके मुकाबले में दूसरों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और वो आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही, इट्स ओके। मैसेज है यहाँ पर विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स ओके। अपनी रफ्तार पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। टेक इट इजी, अपने आप के साथ धैर्य बनाए रखो। अगर आपको समय लग रहा है किसी चीज़ को सीखने में तो उसको समय दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये भी मेजर चैलेंज है जिसे आपको ओवरकम करना होगा कि आप दूसरों से अपनी स्पीड को कंपेयर ना करें, ओके। लेट्स सी अगर यहाँ कोई और मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 1, we have amethyst, expression, gifts and originality। See, make sure कीजिए पाइल नंबर 1 कि आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ में भी रहें, ओके। किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़्यादा बिना बात के इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ में फिट होने के लिए अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को कुर्बान करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके हक की है, आपके सच की है,
उसको आप वेलकम जितना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतने आप गिफ्ट्स यहाँ पर रिसीव करोगे यूनिवर्स की तरफ से। ओके, क्या कोई और ब्लेसिंग है यहाँ पर? फाइल नंबर 1, seeing both sides, imbued with contentment and unexplained wonder. Take a step back and try looking at this from a different perspective. जो मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर रही थी आपके लिए, वही चीज़ है यहाँ पर। अगर किसी चीज़ का सल्यूशन ना मिले तो उसे दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करनी है। ओके, जिद नहीं पकड़नी है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे इसी ढंग से ही चीज़ों को करना है, आगे बढ़ना है, ये मत कीजिएगा यहाँ पे। ओके, सीइंग बोथ साइड्स, वेटिंग रादर देन एक्टिंग इज गोइंग टू बी मोस्ट एडवांटेजेस नाउ। तो यस, ये एक्शन का समय है। नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके एक्शन के हैं, वेट के नहीं। अब और आप समय वेस्ट करना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, unexplained wonder, magical blessings and miracles are occurring in your life, all your prayers are answered now. Yes. ये आपका गोल्डन पीरियड बन सकता है। पाइल नंबर 1, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर जो आपको गाइडेंस मिली है इस रीडिंग में उसे फॉलो करें तो ये 4 मंथ्स आपके मैजिकल बन सकते हैं, और यही फिर आपके नेक्स्ट ईयर के जो बाकी के मंथ्स हैं उनके लिए फाउंडेशन का काम करेंगे, और आपका पूरा ईयर गोल्डन ईयर बन सकता है। ओके, मैजिकल ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, मिरेकल्स आ रहे हैं, आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, उनके आंसर्स मिल रहे हैं। बेसिकली ये मैसेज है यहाँ पे। फाइल नंबर 1, एटर्नल लव, एंड ऑफ अ साइकिल, जो कि वर्ल्ड कार्ड की ही एनर्जी है। वाओ, वी हैव स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। सो इस पाल के लिए स्पिरिचुअल पैथ को भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्पिरिचुअल पैथ को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पैथ आपके कार्मिक साइकिल्स को भी एंड करेगा, और साथ ही साथ जो अटर्नल लव, जो सच्चा प्यार आप डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में, उसे अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगा। सही लोगों के साथ रिश्ते में जाना, सही लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना, उठना बैठना, ये सारी कृपा आपके ऊपर बरस सकती है अगर आप किसी स्पिरिचुअल साइकिल को फॉलो करें। ओके, क्या स्पिरिचुअल साइकिल के बारे में आप कोई गाइडेंस देना चाहेंगे? क्या इस स्पिरिचुअल साइकिल के बारे में इस पाल को कुछ जानने की ज़रूरत है? थैंक यू। धाम, आपको धाम पर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रैवल का कार्ड है। आई फील लाइक कि आप स्पिरिचुअल पैथ के लिए यात्रा कीजिए। पाइल नंबर 1, यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। ओके, खास करके ऐसी जगह जिस पर आप पहले कभी नहीं गए हैं, ऐसे धाम जिसको आपका हमेशा देखने का मन था, जाने का मन था, लेकिन आप कभी गए नहीं है, वहाँ पर उस धाम पर जाना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब मैं थोड़े से चार्म्स देखना चाहूँगी आपके लिए। राइट, पाइल नंबर 1, तो आपके सेंटर पॉइंट में अगर देखें हम, हाईलाइट देखें अगर आपकी, तो ये बेसिकली ये चार्म यही बताता है कि कुछ पक रहा है भाई आपके लिए। यूनिवर्स का मास्टर प्लान चल रहा है आपके लिए। ओके, क्योंकि ये मेरे लिए है कि ऐसी चीज़ें जो दिख नहीं रही लेकिन हैं, अनसीन है, लेकिन अभी बिहाइंड द सीन में बहुत कुछ पक रहा है इस फाइल के लिए। ओके, यहाँ नंबर 6, नंबर 1 सिग्निफिकेंट है कुछ लोगों के लिए। सी, यहाँ पर भी आपके लिए गो विद द फ्लो की एनर्जी है। नाव में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाल के लिए। आपकी खुशी को भी
हर किसी के साथ मत बांटिए। पायल नंबर 1, ओके। अपनी खुशी को थोड़ा ढक के रखिए, हर किसी के साथ उसे बांटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई खुश नहीं होगा। और जो ये कौन से लोग हैं ये आपको पता है, इसके मुझको कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ की अपनी खुशी को उन्हीं लोगों के साथ बांटो जो दरअसल खुश हो, ओके। यस, मैं यहाँ पर एंजल्स की भी एक प्रोटेक्शन देख रही हूँ आपके लिए। खास करके मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी आप सावधानी नहीं बरतते हैं ना, वहाँ पर दरअसल आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, ओके। ये उनका एक इशारा भी है आपको कहने का कि देखो तुमको जहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है तुम बरत नहीं रहे हो, और हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें खुद का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि तुम मूर्खता पर मूर्खता करते चले जाओ। जहाँ पर आपको लगे कि हाँ हाथ गिले हैं तो स्विच को हाथ नहीं लगाना, करंट लग सकता है, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को सावधानी बरतिए, क्योंकि प्रोटेक्शन तो मिल रही है, लेकिन कब तक मिलेगी? अगर मूर्खता करते रहोगे तो उनको मैनिफेस्ट भी करोगे ना एक दिन। तो वही चीज़ का यहाँ पर बेसिकली एक मैसेज है। मनी मैं देख रही हूँ, स्टडी ग्रोथ है यहाँ पे। गुड डीड्स करने को भी आपको कहा जा रहा है, ओके। गुड डीड्स के लिए खास करके आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, पायल नंबर 1। यस, यहाँ पर मैं की से डेफिनेटली नया घर देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। 3 है एक्चुअल में, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कोई प्यार का इजहार करने वाला है, कोई आपसे आई लव यू कह सकता है, आप कमिटमेंट में जा सकते हो, ओके। यस, मैं कुछ लोगों के लिए बेंगल सेरेमनी देख रही हूँ। रेड और ग्रीन चूड़ियाँ सावन के महीने में खास करके पहनी जाती हैं। कभी कभी बेंगल सेरेमनी में भी लड़की को पहनाते हैं, तो वो मुझे नज़र आ रही है। इंटरनेशनल ट्रैवल है इस पायल के लिए नेक्स्ट 4 मंथ्स में। अगर आप सोच रहे हो इंटरनेशनल ट्रैवल का, तो है, वो दिख रही है मुझे यहाँ पे, ओके। ऑनलाइन डेटिंग में जो लोग ऑनलाइन डेटिंग करते हैं या आपको पसंद है ऑनलाइन लोगों के साथ बात करना, थोड़ा बच के रहिएगा। नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपको कोई ठग सकता है, ओके। ऑनलाइन यहाँ पर कोई कैट फिशिंग, कुछ ना कुछ ठगने की ऊर्जा है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो करना है ऑब्वियसली वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा बस कहने का मेरा जो कहने का मतलब है यहाँ पर कि इंटेलिजेंट बनिएगा, इंटेलिजेंट चॉइसेस लीजिएगा। ऐसे ही आंख मूंद कर कोई बड़े रिस्क नहीं लेने हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको आप ऑनलाइन मिले हैं, ओके। क्योंकि मैं यहाँ पर वो एनर्जी पिक कर सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। 1-2 लोगों के साथ ही टू बी ऑनेस्ट ये रेजोनेट होगा, क्योंकि ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने का सोच रहे हैं। आप यहाँ पर किसी ट्रांजिशन से गुजरना चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं साइंस को, सिंबल्स को, और आपकी कॉलिंग है कहीं ना कहीं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इस सिस्टम को फॉलो करना है, तो यस वो कंफर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, पायल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। लेट मी नो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और शैडो वर्कशॉप के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कीजिए ihiltarot@gmail.com पर, ओके। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये रीडिंग है नेक्स्ट 4 मंथ्स की, दिसंबर से लेके मार्च 2023 तक की, ओके। हम देखेंगे कि कौन से चेंजेस हैं, और साथ ही साथ अगर कोई ब्लेसिंग्स हैं, मैनिफेस्टेशन स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर चेक करेंगे, ओके। तो मैं सबसे पहले आपके मेजर आर्काना से रीडिंग की शुरुआत करूँगी। पायल नंबर 2। सो पायल नंबर 2 में जब आपकी एनर्जी में टैप इन कर रही थी, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा था इस पायल के लिए कि आपको ना बैलेंस करना नहीं आता, ओके।
आप जैसे झुक जाते हो एक तरफ, जैसे एक होता है ना चीज़ों को बैलेंस करना, या तो आप इस साइड हो जाओगे या फिर इस साइड हो जाओगे, जैसे वो बैलेंस जो होता है। और उसकी वजह से भी आप बहुत बार जब बहुत सारी सक्सेस को भी हासिल कर लेते हो या फिर खुशियों को भी हासिल कर लेते हो, तो साथ ही साथ उसके साथ एक ऐसा एहसास भी आता है जो आपको बेसिकली वो जो खुशी वाला एहसास है उसे एंजॉय नहीं करने देता पूरी तरह से। आपके पास सब कुछ होकर भी आपको लगता है कि आई एम नॉट एंजॉइंग, आई एम नॉट वेरी हैप्पी। जैसे वो सेटिस्फैक्शन जो होती है ना वो नहीं आ पाती। अगर आप मटेरियल अबंडेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस हैं तो आपका अपनी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस नहीं कर पाते। तो जब मटेरियल अबंडेंस आती भी है आपके पास तो वो आध्यात्मिक सुख जो होता है वो मिसिंग लगता है आपको, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि आध्यात्मिक सुख है लेकिन मटेरियल अबंडेंस नहीं है, क्योंकि आप आध्यात्मिक सुख के पीछे ही भागते चले जा रहे हो। तो चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए, ओके। ये कला पर काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हम देखेंगे कि आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं। इस फाइल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना एक बैग नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि मुझे सब कुछ चाहिए। नेक्स्ट 4 मंथ्स में ये सब कुछ वाली एनर्जी बहुत चलेगी आपके साथ, कि मुझे सिर्फ प्यार की ही सक्सेस नहीं चाहिए, मुझे लव भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो आप जैसे ओवरऑल जो आपकी लाइफ की क्वालिटी है उसे बेहतर बनाने पर बहुत काम करोगे, और ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप अट्रैक्ट करोगे क्योंकि आपकी नीयत है। जब हमारी किसी चीज़ को लेकर नीयत होती है तो हम वैसी चीज़ें अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फाइल के लिए जो आपकी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। इस चीज़ की आपको उनके रिगार्डिंग एक्शन लेना है, ओके। लेट्स सी फाइल नंबर, या वी हैव मैजिशियन। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ इस कार्ड को देख के। वाओ, वी हैव टेम्परेंस। ओह, वी हैव Wheel of Fortune, Temperance and Magician। बैलेंस की मैं बात कर रही थी और टेम्परेंस में भी बैलेंस का मैसेज है। तो आपके लिए पहला मैसेज यही है कि आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं अपनी इमोशनल सेल्फ को नरिश करके, ओके। आपकी इमोशनल सेल्फ को नरिश करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी रिलेशनशिप्स को ही चूज़ करें। अगर आपकी रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है तब यस, आपकी ऑब्वियसली आपकी इमोशनल सेल्फ भी हेल्दी नहीं होगी, उसको खुराक नहीं मिलेगी, ओके। आप ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 2 जिनको सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए प्यार लगता है, ओके। हर इंसान की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इस पाइल को प्यार चाहिए, ये प्यार के बिना ग्रो नहीं करता, ओके। आपको वो जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं एनर्जी एक्सचेंज में, अगर वो मिसिंग है तो आप डैमेज हो रहे हो, आपकी स्किल्स खराब होंगी, आपका मानसिकता पर असर पड़ेगा। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट ही प्यार है, तो अगर आप इससे एक रिक्वायरमेंट का ही ध्यान नहीं रख रहे हो तो फिर आप समझ लो ना, फिर आपके साथ अच्छा कैसे होगा, बैलेंस कैसे आएगा, चीज़ों में संतुष्टि कहाँ से मिलेगी। तो बैलेंस के लिए अपनी इमोशनल सेल्फ को हेल्दी रखो और उसके लिए हेल्दी रिलेशनशिप्स को ही लाइफ में वेलकम करो, बाकी लोगों के साथ अपनी कॉर्ड कट करो। ये मैसेज है पहला, ओके। दूसरा है यहाँ पर नेक्स्ट 4 मंथ्स में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो आपके हाथ में नहीं हैं। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपको सरेंडर करना होगा, खास करके वो चीज़ें जो आपको ऐसी फीलिंग देती है कि हाँ भाई ये मेरे हाथ में है नहीं, ये चीज़ है ही नहीं मेरे हाथ में, मैं पकड़ के करूँ क्या। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में सरेंडर 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 ये जपना ही शुरू कर दो। आई सरेंडर, आई सरेंडर, आई सरेंडर, ओके। क्योंकि ये जितना आप करोगे उतना ही आपकी पावर बढ़ेगी। जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, खास करके वो चीज़ें जो हाथ में नहीं है, उतना ही पावर घटेगी। तो मैजिशियन की एनर्जी में अगर रहना है, पावरफुल महसूस करना है और आपको काम चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहते हैं आप कि आपके हक में काम करे, मैनिफेस्टेशंस हो आपकी, तो उसके लिए सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाइल के लिए, ओके। साथ ही साथ मैं ये भी एक चीज़ देख रही हूँ, नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके स्टडी के हैं। फिर वो चाहे आप लिटरली अपने सब्जेक्ट्स जो हैं आपके स्कूल कॉलेज में उनको स्टडी कीजिए, कोई कोर्स लीजिए, या फिर ये स्पिरिचुअल स्टडी भी हो सकती है, ओके। ये समय भी जो चल रहा है, ये ऋतु जो होती है ये इंट्रोस्पेक्शन की ऋतु गिनी जाती है, राइट। शैडो वर्क की ऊर्जा गिनी जाती है।
जंगल में भी अगर आप देखेंगे एनिमल्स भी हाइबरनेशन की एनर्जी में जा रहे हैं। तो ऊर्जा वैसी है कि स्टडी वर्क में आपको बहुत ध्यान देना है नेक्स्ट 4 मंथ्स में, या तो स्पिरिचुअल स्टडी या फिर 3D वर्ल्ड की कोई स्टडी हो सकती है। साथ ही साथ मैजिशियन कार्ड से ऐसा भी लगता है कि आप बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस को भी जिएंगे पाइल नंबर 2, जिसमें आपको लगेगा कि ओ माय गॉश, मैंने सच में कर दिया, मैंने सच में इसको मैनिफेस्ट कर दिया। तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स हैं इस पाइल के लिए, और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सीड बो रहे हैं आपके कॉन्शियसनेस में, जहाँ पर आपको लगेगा कि ओके मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ सच में काम करती हैं। जैसे कोई कैंडल मैजिक कर रहा है और उसकी मैनिफेस्टेशन हो गई, तो वो कह रहा है कि यस कैंडल मैजिक काम करती है, एफर्मेशंस काम करती हैं। तो नए बिलीफ सिस्टम बन रहे हैं आपके नेक्स्ट 4 मंथ्स में। ओके, मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्टेज अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ, और ये एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग होगी आपके लिए। तो अगर आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं किसी भी रूप में, तो यस नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। जनवरी का महीना बहुत सक्सेस से भरा हुआ हो सकता है इस पाइल के लिए। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम आपके बाकी कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू। ट्रैवल बहुत है इस पाइल के लिए, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मैं बहुत देख रही हूं, और आपके लिए एक्सेप्टेड, मुझे ये शब्द सुन रहा है एक्सेप्टेड। अच्छा, आपने कोई डॉक्यूमेंट दे रखा है वो एक्सेप्टेड, कोई इंटरव्यू दे रखा है तो आपको एक्सेप्ट किया जाए, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस एक्सेप्टेंस की आपकी एप्लीकेशंस को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है बेसिकली। टिक, ऐसे टिक दिख रहा है मुझे कि ओके दिस इज गुड। सो हमारे पास एक कंटेंटमेंट, सब्र रखना सीखिए पाइल नंबर 2। एक मैसेज है आपके लिए ये। सब्र रखने का सबसे आसान तरीका मुझे लगता है जो है वो यही होता है कि जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं उनकी तरफ अपना ध्यान लेकर जाना, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी सुख सुविधाएं, और सब्र करना, शुक्र करना कि हे परमात्मा तेरा शुक्र है। नाशुक्रे नहीं बनना। नाशुक्रे भी हम तभी बनते हैं कि जो ब्लेसिंग्स हमारे पास ऑलरेडी होती है हम उनको भूल जाते हैं, और जो नहीं है उस पर ध्यान देते हैं। तो इस एक अदा को अपने भीतर लेकर आइए। ये अदा होनी चाहिए हर किसी में। नाशुक्रे होना बहुत बुरी बात है, मुझे लगता है ये बहुत बुरी बात है। ओके, सो थोड़ा सब्र लेकर आइए। बी ग्रेटफुल, be spontaneous. Okay, and oh my gosh, we have gratitude. Actually मैं आपके लिए थोड़े और कार्ड्स लेना चाहती हूँ। इस पाइल के लिए एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में ना बहुत फास्ट एक्शन लेने का प्रेशर होगा आपके ऊपर। ये परिवार की तरफ से भी हो सकता है, काम का भी हो सकता है कि, लेकिन आप एक ऐसा प्रेशर महसूस करेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है नाज कि मुझे एक्शन लेना है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये प्रेशर की वजह से मुझे ये एक्शन लेना है। ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। उस स्थिति में ना अपने आराध्य को याद कीजिएगा। अगर आप ऐसे प्रेशर को महसूस करें, मैसेज है आपके लिए अपने आराध्य, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं मूल रूप में कि ये गॉड गॉडेसेस किसी की भी ऊर्जा हो सकती है, पीर पैगंबर की। आप उनको ध्याइएगा, उनको याद कीजिएगा, उनसे कहिएगा कि हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। ये प्रेशर है, मुझे पता नहीं मैं डिसीजन सही ले रहा हूँ या गलत ले रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। वो रोशनी दिखाएंगे आपको। ओके, और क्या जानने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2 को? Gentleness, turn away. Oh wow, we have dive deep. Listen, pile number 2, ये एक किस्म की आपकी वार्निंग है। ओके, स्पिरिट इज सेइंग कि अगर तुमने खुद की इज्जत करना शुरू नहीं किया तो तुम्हारे कान मरोड़े जाएंगे। ओके, इस पाइल के लिए मेजर लेसन जो है नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए, अपनी इज्जत करना सीखो।
जहाँ पर भी आपको जेंटल, लविंग, काइंड एनर्जी नहीं मिल रही, कोई इन्वायरमेंट है, कोई पर्सन है, भाग जाओ वहाँ से, चले जाओ वहाँ से। आपको उस जगह में फंसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने डिसीजंस पर काम कीजिए, ओके, बेटर कीजिए अपने डिसीजंस को कि ओके ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही, तो मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं अपनी कॉर्ड कट करूँ इस पर्सन के साथ या इस सिचुएशन के साथ। जैसे मैंने कहा, ये पायल को प्यार लगता है, आपको जीने के लिए प्यार चाहिए, ओके। कहते हैं ना कि जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आपको सांस लेने के लिए आपको ना सच में प्यार लगता है। आपकी फाउंडेशन ही लव है, पायल नंबर 2। तो जहाँ वो जेंटल, काइंड, लविंग एनर्जी नहीं है, आप नहीं फलोगे फूलोगे। आप बीमारियों को आमंत्रण दोगे, आप अपनी स्किल्स को खराब कर लोगे, अपना बुद्धि खराब कर लोगे, बुद्धि भ्रष्ट कर लोगे। प्लीज, ये वार्निंग है आपके लिए। खुद की इज्जत करो, खुद की इज्जत करो। अभी अपने आप से कहो कि मैं अपनी इज्जत करता हूं या करती हूं। ओके, सो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर सम रीजन इस पाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा इनर वर्क करें, क्योंकि डाइव डीप का मैसेज है यहाँ पर। और मैं तभी यहाँ पर स्टडी वर्क भी पिक कर पा रही थी आपके लिए दरअसल इनर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शैडो वर्क बहुत अच्छा रहेगा इस पाल के लिए। ये कार्ड भी बड़ा डार्क सा है ना, तो शैडो वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा इस पाल के लिए। ऑलराइट, क्या आप मुझे बता सकते हैं स्पेसिफिकली इस पाल को इनर वर्क में कौन से काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है? इनर वर्क में क्या कोई स्पेसिफिक काम है जो इस पाल को करने की ज़रूरत है? थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Ooh, 8 of Cups. Oh, 5 of Pentacles. Oh my God. 10 of Swords. Pile number 2. Come on. Okay, तो इस पाइल के मेजर इश्यूज हैं मेरी जान, तभी यहाँ पर आपका इनर वर्क आ रहा है। देखिए, पाइल नंबर 1 कह रही हूँ, पाइल नंबर 2, अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप्स चाहिए तो सबसे पहले पास्ट के जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं ना, उनसे मूव ऑन करना सीखना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल का दिमाग बहुत उनके साथ खेलता है। आपका दिमाग, अगर आपने कोई डिसीजन भी लिया है तो आपका माइंड जो है वो चंचल हो जाता है और वो आपसे वो करवा देता है जो आप नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है क्योंकि आपको पता है कि वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ट्रिगर आएगा आपके माइंड में, आपके सोचने के ढंग में, कि आप उसको फिर अनब्लॉक कर दोगे और फिर से वो आपको हर्ट करेगा, फिर से वो टॉक्सिक स्टोरी क्रिएट होगी। जैसे ये पैटर्न्स हैं आपके, आपका माइंड आपका दुश्मन बन जाता है। एंड आई फील लाइक कि वो इस एनर्जी से आ रही है। ये बचपन की ऊर्जा है, तो इस पाल के इनर चाइल्ड इश्यूज भी हैं। आपको अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं, आपको ऐसा लगता है गंवाने का डर बहुत हो सकता है इस पाल को, या फिर आपको ऐसी ऊर्जा से आप बचपन में गुजरे हुए हों जहाँ पर आप एक ब्लैक शीप के रूप में हो कि हाँ, पूरा परिवार एक तरफ, आप एक तरफ, आपको कोई नहीं समझ रहा। तो वो अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं आपके, ओके। और उसी वजह से आई फील लाइक कि आपकी लाइफ के ऊपर असर पड़ता है कि जो चीज़ें बहुत कम समय में कंप्लीट हो जानी चाहिए वो ज़्यादा समय लेती हैं। आपका चक्र घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, और आपको लगता है मैं एक साइकिल में क्यों हूँ, मैं एक ही तरह के पैटर्न्स क्यों अट्रैक्ट करता हूँ, एक ही तरह के लोगों को क्यों अट्रैक्ट करता हूँ, रीज़न क्या है। जैसे ये क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके। कुछ लोगों के लिए ये ऊर्जा जो है आपके पैसे में भी हो सकता है कि मैनिफेस्ट हुई हो, जहाँ पर पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, आता है गया, और आपको लगता है कि वो शिट यार मैंने क्या किया, ये एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, ओह माय गॉड, मुझे कट करना पड़ेगा। एनीवे, कि हाँ पैसा आया लेकिन फिर चला गया, और फिर गिल्ट आ गया कि मैंने क्यों पैसा खराब कर दिया। आप अपने आप को बहुत सारा गिल्ट भी देते हैं। तो इस वजह से आपके लिए इनर वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इनर चाइल्ड इश्यूज के लिए, अबैंडनमेंट इश्यूज के लिए, और आपका माइंड आपको मैनिपुलेट ना करे, माइंड पर थोड़ा कंट्रोल पाने के लिए भी ये इनर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेड स्पिरिट, क्या कोई ब्लेसिंग्स हैं इस पाल के लिए जो इन्हें जानने की ज़रूरत है? ब्लेसिंग्स, मैनिफेस्टेशन स्टोरी, सक्सेस स्टोरी। थैंक यू। So we have a Queen of Swords, Knight of Cups, Five of Wands, Six of Swords, and Page of Cups. एक्चुअल में आपकी ब्लेसिंग्स दरअसल ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। मतलब ये वैसी ब्लेसिंग्स नहीं है कि इसके लिए आपको वेट करना पड़े 4 मंथ्स के लिए। ये वही चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं आपके। ओके, कुछ लोगों का ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर मूवमेंट का, कि आप नई जगह पर ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर नई जगह पर मूव करना चाहते हैं, नई कंट्री भी हो सकती है। तो ब्लेसिंग्स बेसिकली जो ऑलरेडी चल रही हैं आपकी, उसी के रिगार्डिंग है। ओके, आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा, आप ट्रैवल कर पाओगे, आप मूव कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं प्रमोशन की ब्लेसिंग देख रही हूँ। प्रमोशन है इस पाल के लिए जॉब में। साथ ही साथ मैं एक चीज ये भी देख रही हूं कि जिन लोगों से आपको जिन लोगों से आपको उम्मीद है बहुत, एक होता ना, मुझे बहुत उम्मीद है इस पर्सन से। आई फील लाइक कि ये जो भी लोग हैं ये सक्सेस स्टोरी क्रिएट करेंगे और उनके सक्सेस स्टोरी से आपको बहुत सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए। पायल नंबर 2। जिन लोगों से, जिन भाई बहनों से या फिर दोस्त हो सकता है कोई, जिनसे उम्मीद है आपको किसी किस्म की, वो उम्मीद आपकी पूरी हो रही है। ओके, मैं कुछ लोगों के लिए लव इंटरेस्ट भी देख रही हूँ यहाँ पर, कि कोई आप में प्यार में भी दिलचस्पी दिखा सकता है। स्पिरिट, क्या कोई और स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स हैं इस पाल के लिए? Wow, we have 2 of Swords. I think ये पायल कुछ ऐसा अचीव करने वाला है नेक्स्ट 4 मंथ्स में, जिसकी वजह से पावर आपके पास होगी डिसीजंस लेने की। अगर अभी तक आपके पेरेंट्स आपको कोई काम नहीं करने देते हैं और आप उनसे परमिशन लेते हो कि नहीं मुझे करना है, लेकिन वो परमिशन नहीं देते आपको, नेक्स्ट 4 मंथ्स में आई रियली डोंट नो एग्जैक्टली आप ऐसा क्या करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ कार्ड्स में वो नहीं दिख रहा। जनरल रीडिंग का असर हो सकता है, ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एनर्जीज, लेकिन आप कुछ ऐसा करोगे पायल नंबर 2 जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स कहेंगे कि हाँ ओके, अब तुम्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट। क्योंकि उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि हाँ, अगर हमारे बच्चे ने ये कर दिया है तो इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आपको वो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसे एक ऐसा साया जो आपको कैद करके रखा हुआ है ना, जहाँ पर आपको डर लगा रहता है कि हाय पूछूं भी तो कैसे पूछूं, वो एनर्जी यहाँ से हट रही है। तो ये ब्लेसिंग है बेसिकली, यहाँ पे आप और इंडिपेंडेंट बन रहे हो। ओके, पायल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है? वी हैव रॉयल्टी, विजडम एंड नॉलेज। सैफायर क्रिस्टल है आपका। ये क्रिस्टल कहता है कि आपका 3rd और आपका थ्रोट चक्रा काफ़ी एक्टिवेटेड होगा नेक्स्ट 4 मंथ्स में। ओके, नॉलेज आप बहुत मिलेगी आपको, आप बहुत नॉलेज ग्रहण भी करोगे और बहुत सारी नॉलेज दूसरों को दोगे भी। तो यहाँ पर स्टूडेंट टीचर डायनामिक भी चल रहा है। नेक्स्ट 4 मंथ्स में ऐसी एनर्जी के प्रति भी आप काफ़ी एक्सपोज्ड होंगे। ओके,
ऑलराइट, और क्या इस पायल को जानने की ज़रूरत है? थैंक यू। Wow, we have dancing in the rainbow, break free from whatever you feel is holding you back, express happiness, find out what you truly desires. आपको क्या चाहिए, आपकी खुशी क्या है, कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, आपको सुख प्रदान करती हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आती हैं। जितना आप उनको चूज़ करोगे, उन चीज़ों को, उन लोगों को, उतनी ही 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी। ओके, आप जिस पर्सन से प्यार करते हो उसके साथ मैं परमानेंट यूनियन देख रही हूँ आपकी। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने आप को इस आर्टिस्ट के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मैं वो देख रही हूँ आपके लिए। Connect to source, go within to discover what needs to be done, create the shift required to attract what you want। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा? इस पायल को शैडो वर्क करने को, इनर वर्क करने को कह रहे हैं वो। यहाँ पर फिर से उन्होंने इसी चीज़ को कंफर्म कर दिया। ये इनर वर्क बेसिकली आपको ईश्वर के साथ भी कनेक्ट होने में मदद करेगा। Persistent drive, see what you desire and move forward, that move toward that goal. It is time to zero in on your purpose, use your intuition and instincts to guide you for the optimal outcome। इंट्यूटिव बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूटिव सेल्फ के साथ आइडेंटिफाई करना, अपने आप से कहना कि येस आई एम इंट्यूटिव, तभी आपका थर्ड आई चक्रा भी आ रहा है ना पीछे यहाँ पे। तो जब हम आपसे पूछें, मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि तुम्हारी इंट्यूशन अच्छी है, तो आपका आंसर क्या है कि हाँ मेरी इंट्यूशन अच्छी है, या फिर अगर आपका ये आंसर है कि मेरी इंट्यूशन अच्छी नहीं है, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि नेक्स्ट 4 मंथ्स में अगर आप अपनी इंट्यूशन पर काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी मेजर अपॉर्चुनिटीज़ को आप गंवा देंगे। उनको एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको रिस्क लेने में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये एक दिक्कत हो सकती है, इस पर काम करना है। Thank you। One more time, please। And Chanel। No more hiding, sensitivity and soul family। No more hiding, pile number 2, no more hiding। एक होता है ना कि खुद को छुपा कर रखना, खुद को खुद को इस तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल खुद को शायद समझ नहीं पा रहा। ओके, और उसकी वजह से भी आपकी थोड़ी गड़बड़ी चल रही है कि कौन सी चीज़ बताऊं, कौन सी चीज़ कहूं, कौन सी चीज़ ना कहूं। तो आप खुद को ही अच्छे से नहीं समझ रहे हैं। ओके, और वो आपकी वो तभी होगा अगर आप अपनी सेंसिटिविटी पर काम करते हो। ओके, अपनी इमोशनल सेल्फ पर काम करते हो, आप अपने 5 सेंसेस को क्लीन करना, उनको और एक्टिव करना, अपनी इंट्यूशन पर काम करना, ये अगर आप करते हो, शैडो वर्क, इनर वर्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप खुद को भी अच्छे से समझ पाएँ। और इस वजह से यहाँ पर सोल फैमिली का भी मैसेज है कि आपके लिए हेल्प है, आपके लिए हेल्प है। पायल नंबर 2 सोल फैमिली है, ऐसे लोग हैं जो आपको समझ सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स में आपकी मदद कर सकते हैं। इस चीज़ की आपको उनसे हेल्प लेने के लिए खुद को तैयार करना है। ओके, ये मैसेज है यहाँ पे। ऑलराइट, मैं यहाँ पर कुछ चार्म्स भी देखना चाहूँगी इस पायल के लिए। वो ओके, आपका एक चार्म जो है नीचे गिर गया और वो मोती है दरअसल। वाओ, तो आपके सेंटर पॉइंट की अगर बात करें, मेन जो ऊर्जा है यहाँ पर बेसिकली, ओके, इस पायल के लिए मैं बहुत सारी अबंडेंस देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर बनी है। ओके,
ईस्टर एग्स होते हैं ना, मुझे वो नज़र आ रहे हैं। तो यस, ईस्टर फेस्टिवल जो होता है वो आपके लिए, ईस्टर डे जो होता है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कब होता है, लेकिन यस, यहाँ पर वो हाईलाइट कर रहे हैं इस चीज़ को। और मैं मनी आती हुई देख रही हूँ, अबंडेंस देख रही हूँ, इनहेरिटेंस देख रही हूँ, प्रॉपर्टी देख रही हूँ आपके लिए। ओके, कैंसर साइन का कोई शख्स आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। कैंसर भी बैलेंस की ऊर्जा है, यिन एंड यांग की एनर्जी। तो ये इस फोकस में आपके अगर ये ऊर्जा है तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस को रिस्टोर कर सकें। ओके, बस उन्हें ग्रैब करना है आपको। मैं आपका थर्ड आई चक्रा एंड आपका थ्रोट चक्रा डेफिनेटली बुलंद होते हुए देख रही हूँ। ये क्रिसमस कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस ऑर्नामेंट है, और यहाँ पर क्योंकि ये हार्ट के साथ आया है तो कोई आपको प्रपोज कर सकता है, अपने दिल की बात बता सकता है आपको। ओ वाह, यहाँ 2 एंजल्स के चार्म्स हैं, और यहाँ पर सी हॉर्स भी है, जिद की एनर्जी। ओ नाइस, यहाँ पर प्रेगनेंसी भी है कुछ लोगों के लिए, प्रेगनेंसी है यहाँ पर। और अगर आपको प्रेगनेंसी इश्यूज हैं तो आपके लिए मैसेज यही है कि अपनी ज़िद पर काम कीजिए। जितना आप थोड़ा कम ज़िद्दी रहेंगे उतना आपकी वोम हीलिंग होगी। ओके, और उतनी ही आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी देखने को मिलेंगी। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं डेफिनेटली प्रेगनेंसी देख रही हूँ। मैं यहाँ पर कार्ड छपते हुए भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। तो इनविटेशन हो सकता है, या फिर कोई अच्छी खुशखबरी का इनविटेशन कार्ड छपना हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैरिज कार्ड भी हो सकता है। इस वक्त एंजल्स बहुत काम कर रहे हैं आपके साथ। पाइल नंबर 2, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल, और उनका मेन मकसद यही है कि कैसे आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जुड़े, कैसे आपको आपका खोया हुआ अगर कुछ भी रुतबा है उसे वापस कैसे दिलाना है आपको। बेसिकली उसमें एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, और वो आपको बहुत सारे सोल्यूशंस के साथ भी जोड़ रहे हैं। इस वक्त टीचर के साथ, हारोफेंट की एनर्जी के साथ जुड़ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चाबी है। ओके, तो अगर किसी भी स्पिरिचुअल टीचर के साथ आप जुड़ सकें बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यस, यहाँ पर ये जो सी शेल है, इससे मुझे एक एनर्जी ये मिल रही है कि अपने आप को तैयार कीजिए। जैसे स्पिरिट कह रहे हैं कि बहुत कुछ है लेकिन हम सब कुछ रिवील नहीं करना चाहते। इस चीज़ की अपने आप को ब्लेसिंग्स के लिए तैयार करो, क्योंकि ये मेरे लिए शुभ लाभ की एनर्जी है, अनहतनाद की एनर्जी है। शंख का बजना शुभ कार्य का प्रतीक होता है। तो यस, मैं वो एनर्जी यहाँ पे देख सकती हूँ। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। लेट मी नो ये कितनी रेजोनेट हुई आपके साथ, और अगर हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइए, और शैडो वर्कशॉप के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये जो रीडिंग है नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग है, दिसंबर से लेकर मार्च 2023 तक आपके लिए कौन से चेंजेस हैं बेसिकली मैं वो देखने वाली हूँ। और मैं पहले मेजर आर्काना से रीडिंग की शुरुआत करूँगी ताकि हमें पता चले कि मेजर चेंजेस क्या हैं। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 3। सबसे पहली बात, पाइल नंबर 3 में जब आपकी एनर्जी में टैप इन कर रही थी तो मुझे ना खुला हुआ नल नज़र आ रहा था। जैसे हम कहते हैं ना कि पानी वेस्ट मत करो, नल को अच्छे से बंद करो, पानी अमूल्य है। तो मुझे ऐसे बहता हुआ पानी नज़र आ रहा था, और मुझे आपके लिए यही मैसेज मिला इस पूरे सीन को जितना मैं समझ पाई, कि इस वक्त आपकी बहुत सारी अमूल्य ऊर्जा जो है वेस्ट हो रही है। ओके, और इसका मेन रीज़न यही है पाइल नंबर 3 कि आपको दिखने में नहीं लग रहा कि वो वेस्ट हो रही है एनर्जी। आपको दिखने में लग रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पर दूसरों का ध्यान रख रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है, मैं दूसरों की परवाह कर रहा हूँ, अच्छी बात है। मैं दूसरों को प्यार दे रहा हूँ, अच्छी बात है। आपको दिखने में वो चीज़ अच्छी लग रही है, बट अकॉर्डिंग टू स्पिरिट आप दरअसल अपनी अमूल्य शक्तियों को, अपनी अमूल्य हीलिंग पावर्स, आपकी अमूल्य जो ऊर्जा है उसे आप वेस्ट कर रहे हो। उसका रीज़न आप उसे गलत लोगों पर शायद खर्च कर रहे हो।
ओके तो आपका जैसे वो नल खुला हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि उस नल में भी कब तक पानी रहेगा, वो जो पानी की टंकी एक दिन उसको भी खाली हो जाना है ना। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना कप जो है उसको मतलब खाली ना कर दें पूरे तरीके से। आप शेयर कीजिए, लेकिन उन्हीं लोगों से कीजिए जहां बदले से थोड़ा कुछ मिले आपको, जिसको आप अपने कप में डाल लें, ताकि वो बैलेंस हो जाए। खुद का कप खाली नहीं करना यहाँ पे। ओके इमोशनली ये पाल काफ़ी ड्रेन्ड है और उसका मेन रीज़न बेसिकली वो आपको ही कह रहे हैं कि आप ही कसूरवार हैं। आपकी पिछले कुछ समय में चॉइसेस इतनी बेहतर नहीं रही हैं पायल नंबर 3, और आपको उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ओके स्पिरिट की तरफ से हेल्प बस इतनी है कि वो आपको ये विजन दे रहे हैं कि अपना नल खुला मत छोड़ो, कि कोई भी आए और आपकी ऊर्जा लेकर चला जाए और बदले में ग्रैटिट्यूड भी ना शो करे। वो गलत है। वो आप अपने आप को डैमेज करने के बराबर ही रखो कि आप ही खुद को डैमेज कर रहे हो। हेल्दी बाउंड्रीज कहाँ पर है, नो कहना कहाँ पर है, बैलेंस कहाँ पर है। ये पाल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप अपनी हीलिंग पावर्स को एक्नॉलेज करें। ओके आपकी एबिलिटीज़ रेयर हैं, आपकी एबिलिटीज़ खास हैं, आप प्लीज़ उन्हें एक्नॉलेज करें और उन्हें दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अगर सामने वाला आपकी भलाई का बुरा इस्तेमाल कर रहा है तो आपकी ज़िम्मेदारी है ये कि आप वहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आएँ। आप ऑनर करें अपनी हीलिंग पावर्स को कि मेरी पावर्स मुझे ईश्वर ने इस वजह से नहीं दी है कि कोई भी मुझे कोई भी इसको वेस्ट करे, और यह हक मुझे खुद को भी नहीं है, दूसरों को तो दूर की बात। ओके सो ये एक किस्म की कह लीजिए कि कान मरोड़ने वाली ऊर्जा है, मैसेज है आपके लिए। साथ ही साथ इस पायल के लिए मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि वुल्फ स्पिरिट आपके साथ बहुत काम करना चाहते हैं। ओके ओ माय गॉश वी have the Hierophant and we have the High Priestess। यहाँ तक काउंटर पार्ट्स हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पे, या कुछ लोग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में जा सकते हैं नेक्स्ट 4 months में। You have to be very careful पायल नंबर 3। आपको बहुत सारी वार्निंग दी जा चुकी हैं। आप बहुत सारे ऐसे काम जो हैं जो गलत कर रहे हो, चाहे फिर वो अपनी इंट्यूशन पर भरोसा ना करना हो, फिर चाहे वो अपनी ऑथेंटिक पाथ पर ना चलना हो, अपने सच को ना जीना हो। और आपसे कहा जा रहा है कि नो 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 जहाँ पर ये दोनों आ गए वहाँ पर मामला थोड़ा सख्त हो जाता है। ये जैसे स्कूल के वो प्रिंसिपल की तरह है जो थोड़ा सख्त है। ओके सो मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको कोई साइन बताया जा रहा है, कोई गाइडेंस दी जा रही है, आप उसे फॉलो करें। ओके कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस आपकी बॉडी के बारे में है। आपकी बॉडी आपको बहुत सारे साइंस दे रही है, स्पेशली आप जिस ढंग से खाना खाते हैं। स्पीड क्या है आपके खाना खाने की? क्या आप बहुत तेज़ खाना खा रहे हैं और खाना पच नहीं रहा, या फिर आप ज़्यादा फ्रिज से निकाला और खा लिया, ऐसे ही ठंडा खाना खा रहे हैं। बेसिकली आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर खाने की, आप जिस ढंग से खाना खाएं वो नॉर्मल स्पीड हो, उसमें सब्र संतोष हो। ओके मैं एक मैसेज और लेना चाहूँगी। वाओ वी हैव चैरियट। सो पायल नंबर 3 में मेजर चेंजेस में सबसे पहले आपके लिए नॉलेज देख रही हूँ, बहुत सारी नॉलेज। आई थिंक नेक्स्ट 4 months में जो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही होगी वो यही होगी कि आप 4 महीनों में अपने आप को भर दोगे नॉलेज से। बहुत सारी विजडम गेन करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। कुछ लोग टैरो सीखने वाले हैं। नेक्स्ट 4 months में आपके पास मौका होगा टैरो सीखने का, आप टैरो सीखोगे। और कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करेंगे जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी डिविनेशन टूल्स की एनर्जी की विद्या है और आप उसको अब अपने प्रोफेशन में बदल रहे हो। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी
सक्सेस देख रही हूँ इस पाल के लिए विद द चैरियट कार्ड। चैरियट मेरे लिए अल्टीमेट सक्सेस है। ओके, यहाँ पे यिन एंड यांग है, ये दोनों भी यिन एंड यांग को दर्शाते हैं। सो यस, यिन एंड यांग सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर मेडिटेट कीजिए। जितना आप उस सिंबल पर मेडिटेट करेंगे उतनी सक्सेस मिलेगी आपको। कुछ लोगों के लिए टीचर बन रहे हैं आप यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस है यहाँ पर कि इस वक्त आपके लिए कोई पर्सनल रीडिंग लेना बहुत अच्छा रहेगा। ये पर्सनल रीडिंग आपको गाइड कर सकती है कि आपके नेक्स्ट एक्शन क्या होने चाहिए, या फिर ये 2023 की ईयरली रिपोर्ट कार्ड जैसी कोई रीडिंग होती है ना, वो भी हो सकती है यहाँ पर। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि किस रास्ते पर बेसिकली आपको चलना है। यस, ओवरऑल मैं आपके लिए यहाँ पर नॉलेज, सक्सेस, टीचिंग, करियर, स्पिरिचुअल करियर, ये सारी चीज़ें देख रही हूँ नेक्स्ट 4 मंथ्स में। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 3 को और क्या जानने की ज़रूरत है। पेशेंस, इस पाइल के लिए एक मैसेज है कि आपके आपका अर्थ मिशन का मुझे एक मैसेज मिल रहा है, बहुत क्लियरली सुन रहा है मुझे ये। लिसन पाइल नंबर 3, आपका अर्थ मिशन कहीं ना कहीं बॉडी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, अगर आप किसी को भी बॉडी शेम कर रहे हैं मत कीजिए, आपका बैड कर्मा आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आपके सामने कोई किसी को बॉडी शेम कर रहा है तो आपका अर्थ मिशन यही कहता है कि आप उस चीज़ को टोकें। बॉडी शेमिंग इस पायल के लिए ठीक नहीं है, और आपको जो काम भी करना है मिशन के लिहाज से, अर्थ मिशन के लिहाज से, वो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में ही करना है। ओके, क्योंकि मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पिक कर रही हूँ इस पायल के लिए। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है यहाँ पर कि दरअसल अगर आप अपनी बॉडी पर काम करें ना तो आप अपने लिए, आपकी ये जो शाय एनर्जी है ना पाइल नंबर 3, ये भी आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रोके हुए है। आपका ज़रूरत से ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना या ज़रूरत से ज़्यादा शाय होना, ये आपको रोक रहा है आपके हिस्से की बरकत से, अबंडेंस से, खुशियों से, ब्लेसिंग से। और ये रूट कॉज वो मुझे बता रहे हैं, ये आ रही है आपकी बॉडी से। आप अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते। ओके, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने को वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी बॉडी में अगर आप पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं, बॉडी पॉजिटिविटी में पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं अगर आप, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। और ये नेक्स्ट 4 मंथ्स आप अपनी नई स्टोरी लिख सकते हैं, अपनी शाय इंट्रोवर्ट एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। ओके, मैं बहुत सारी बरकत भी देख रही हूँ इस पाल के लिए। रिकग्निशन है यहाँ पर, यस, ट्रुथ। आई थिंक इस पायल के लिए एक होता है ना, एक कैमरे के पीछे का काम और एक है कैमरे के आगे का काम। मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल हमेशा कैमरे के पीछे का काम चूज़ करता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है कैमरे के आगे जाने के लिए। लेकिन आपकी डेस्टिनी यहाँ पर दरअसल रिकग्निशन की है। आप कैमरे के आगे आने को, फेम के लिए बने हो पायल नंबर 3। ओके, और उसके लिए आपका अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सच है जिसे आप नहीं जी रहे, आपको अपने सच को जीने की ज़रूरत है। और क्या मैसेजेस हैं इस पाल के लिए? रिलैक्सेशन, फ्री स्पिरिट, होप। आपको आपके फ्रेंड्स सर्कल के बारे में एक मैसेज दिया जा रहा है। आपके फ्रेंड्स के पहचान करने को आपको बताया जा रहा है कि आपके सच्चे मित्र वही हैं जो फ्री स्पिरिट के हैं। ओके, मैं यहाँ पर एक ऐसे लोग देख रही हूँ विजन में जो जो बहुत अपने सच में जीते हैं, फ्री स्पिरिट हैं, ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करते,
जो ये नहीं कहते कि भेड़ चाल क्या चल रही है, भीड़ क्या कर रही है, जो ऐसे लोग जो ये पूछते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ, आपके सच्चे मित्र यही हैं। अगर आप ऐसी संगति में भी उठते बैठ रहे हैं, जो लोग डरते हैं, डरपोक हैं, जो रिस्क लेने से डरते हैं, जो कुछ अपने ड्रीम्स को परस्यू करने से डरते हैं, तो आपके लिए आप खतरे में हो, आप गलत संगति में हो, उनकी परछाई आपके पोटेंशियल के ऊपर पड़ रही है। तो कुछ लोगों को यहाँ पर अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करने को कहा जा रहा है। अगर आप ज़रा होपफुल नहीं महसूस करते, आपको ज़रा आशा की किरण नज़र नहीं आती, उसका रूट कॉज भी आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है। पायल नंबर 3। ओके, तो एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है जिसको आपको बढ़ाने को कहा जा रहा है कि अपने फ्रेंड सर्कल पर उस अवेयरनेस को लगाइए। लेट्स सी यहाँ पर ब्लेसिंग्स क्या हैं इस पायल के लिए। थैंक यू। पायल नंबर 3 के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं, सक्सेस स्टोरी, मैनिफेस्टेशंस, या अगर कोई वार्निंग भी है तो वो क्या है। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। Oh, we have Queen of Cups and we have Two of Wands. आपको थोड़ा सा सैसी बनने को कहा थोड़ा सा सैसी बनने को कहा जा रहा है इस पाल को। थोड़ा सा ना अगर आप बहुत ही लव एंड लाइट, ओ यू नो मैं तो बहुत हीलर हूँ, आई एम अ गुड पर्सन, आप अगर ऐसी गेम खेल रहे हो मत करो। बी यू पायल नंबर 3। अगर आप सैवेज हो तो हो, आप सैसी हो तो हो, बोल्ड हो तो हो, तो उसमें वो आपको आई एम इनोसेंट, आई एम क्यूट, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं यहाँ पर एक बहुत ही फेक एनर्जी पिक कर रही हूँ। स्पिरिट इज सेइंग ये गेम मत खेलो। बी यू, जो खुद आप हो वही बन के रहो, क्योंकि असली खूबसूरती वही तभी झलकेगी, आपकी स्किन में ग्लो तभी आएगी। कुछ लोगों के तो ये जितने भी हेल्थ इश्यूज भी आपके मैनिफेस्ट हुए हैं पिछले कुछ समय में, उसका मेन रीज़न यही है कि आप वो नहीं कर रहे, वो नहीं दिखा रहे जो आप हो। ओके, आप आपको वो लव एंड लाइट का मैसेज देने के लिए आपको वो इनोसेंट एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनोसेंस फेक नहीं होती। ओके, सो असली खूबसूरती के लिए जस्ट बी यू, बी यू। ब्लेसिंग में मैं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी इंटेलिजेंस की वजह से सक्सेस को हासिल करेंगे नेक्स्ट 4 मंथ्स में। ओके, आपकी चतुराई या आपका मुंहफट होना, हाजिर जवाबी की वजह से भी आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आप किसी पोजीशन को ग्रैब कर सकते हो, कोई आपसे बहुत इम्प्रेस्ड होगा। ओके, एक अपॉर्चुनिटी, बेसिकली एक ब्लेसिंग मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ। डेथ कार्ड है यहाँ पे। मेजर चेंज है आपके प्लान्स में। आपने अपने लिए जो प्लान्स बना रखे हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स में, कंप्लीटली न्यू प्लान्स, कंप्लीटली डिफरेंट प्लान्स होंगे आपके पास। ओके, आपको कहीं ना कहीं ऐसी अवेकनिंग होगी कि अरे मैं ये क्या बना रखा है मैंने प्लान अपने लिए, ये या नहीं मुझे चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, तो आप नई डेफिनेशन अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। एक ब्लेसिंग यहाँ पर ये है, और ये जो ब्लेसिंग इस वजह से है क्योंकि जो आपने अभी तक अपने लिए डिसाइड कर रखा है उससे बेहतर है। ये जो आप नए डेफिनेशन, नए गोल्स, नए एम्बिशंस बना रहे हो ना अपने लिए, वो बेहतर है। वो नया प्लान पुराने प्लान से बेहतर है, और क्योंकि वो बेहतर है तो एनर्जी भी उसके साथ बेहतरीन आएगी। तो आप एक एनर्जी शिफ्ट देखोगे यहाँ पर। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स के साथ एक बहुत गहरा नाता बनेगा नेक्स्ट 4 मंथ्स में।
न्यू लव की भी एनर्जी है यहाँ पर विद द एस ऑफ कप्स। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ सकता है। ओह कम ऑन, वी हैव द डेविल। डिटेल ओरिएंटेड बनिए, ओके। अगर आप कोई डिविनेशन टूल सीख रहे हैं तो उसे दूसरों के और अपने भले के लिए इस्तेमाल कीजिए। शॉर्टकट से बचिए। डिटेल ओरिएंटेड बनना, बेसिकली मैसेज यहाँ पर यही है, डिटेल ओरिएंटेड बनिए। कुछ लोगों की यहाँ पर किताब पब्लिश हो सकती है। आई डोंट नो, ये चैनल मैसेज मिला, किताब पब्लिश हो सकती है या कुछ ना कुछ आप पब्लिश करना चाहते हो। ब्लॉग भी हो सकता है, मैं वो पब्लिश होता हुआ देख रही हूँ आपके लिए। और मैं कुछ थोड़ी लग्जरी भी आती हुई देख रही हूँ। ये बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत छप्पड़ फाड़ के मिल जाएगा। इस चीज़ की कुछ लग्जरियस चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें, महंगी परचेज ज़रूर ये पाल नेक्स्ट 4 मंथ्स में करने वाला है, ओके। कोई महंगा फ़ोन हो सकता है, महंगा पर्स हो सकता है, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, ओके। लेकिन मैं थोड़ी लग्जरी भी देख रही हूँ इस पाल के लिए। और क्या जानने की ज़रूरत है इस पाल को? We have 3 of cups and we have page of pentacles. न्यू फ्रेंड्स हैं, न्यू फ्रेंड्स, हैप्पी फ्रेंड्स हैं ये काफ़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स बेसिकली आपके लिए करियर की प्लानिंग में भी बहुत गुजरेंगे। करियर गाइडेंस बहुत है इस पाल के लिए। नेक्स्ट 4 मंथ्स में इतनी ब्लेसिंग्स में बेसिकली आपको करियर में करना क्या है, क्या नहीं करना, कितना करना है, कैसे करना है, ये सारी गाइडेंस इस पाल के लिए अवेलेबल होगी, ओके। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स देखना चाहूँगी। थैंक यू। ओह वी हैव सोडा लाइट, मुझे बहुत पसंद है ये क्रिस्टल। लॉजिक, इंस्टिंक्ट्स एंड रैशनैलिटी। अगेन मुझे यहाँ पर मैसेज यही मिल रहा है कि बी यू, आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में क्यों नहीं जी रहे हो? यू नो ये बहुत एम्पावरिंग होगा इस पाल के लिए कि अगर आप जो तस्वीरें भी खींचते हैं उसमें फ़िल्टर लगाना बंद कर दें। अगर आप फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो, आई फील है कि एक बहुत बोल्ड स्टेप होगा आपके लिए, जहाँ पर आप कहो कि अच्छा मैं फ़िल्टर के बिना अपनी तस्वीर खींचूंगा एंड मैं अपने आप को एम्ब्रेस करूँगा, बिना फ़िल्टर के मैं तस्वीरें डालूंगा, यू नो। तो अपने आप को एम्पावर करना इस तरीके से, ये बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपकी एंग्जाइटी के बारे में भी मैसेज दिया जा रहा है कि एंग्जाइटी पर भी थोड़ा काम करना है इस पाल को। आई फील है कि आप थोड़ा भर जाते हैं जल्दी, और वो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये ऊर्जा है जल्दी भर जाना। आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी क्लेंजिंग पर काम कीजिए, ओके। छोटे छोटे जो रिचुअल्स होते हैं, सॉल्ट बाथ लेना, प्राणायाम करना, ग्राउंडिंग करना, सर में तेल लगाना, ये सारे रिचुअल्स करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। Inner desires, number 16, set some intentions. You are entering a phase of plenty or may have a sudden windfall. Goals are within your grasp. वो डेविल की एनर्जी से मैं वही पिक कर रही थी आपके लिए। जैसे एक लहर सी है यहाँ पर, जैसे लग्जरी को आप डेफिनेटली महसूस करेंगे, ओके। इस पाल के लिए एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि इनर कुछ इंटेंशंस सेट करनी है आपको। ये बहुत फ्रूटफुल समय हो सकता है आपके लिए अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन सेट करें, ओके। मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहूँगी कि ये इंटेंशंस किस चीज़ के बारे में हो सकती हैं। कैसी इंटेंशंस पाइल नंबर 1 जो है सेट कर सकता है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 कैसी इंटेंशन सेट कर सकता है।
6 ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज की, जहाँ पर आप ऐसी इंटेंशन सेट कीजिए जहाँ पर आपको है कि अच्छा अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मैं अच्छे रिवॉर्ड को भी रिसीव कर रहा हूँ, इक्वल गिव एंड टेक है, मेरे रिलेशनशिप्स में अच्छी ऊर्जा है, अच्छा एनर्जी एक्सचेंज है, मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मुझे अच्छा उसका अच्छा कर्मा रिसीव होता है। अपने आप में ऐसे बीज बोना पॉजिटिविटी के, बैलेंस के, जस्टिस के, ऐसी इंटेंशन सेट करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्या जानने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3 को? यहाँ एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि इस पाइल को ऐसी एफर्मेशन के साथ काम करने की ज़रूरत है कि मुझे मेरे हक का मिलता है, विच मीन्स कि अगर मैं कोई मेहनत करता हूँ तो मुझे उस मेहनत का फल मिलता है, मुझे मेरी मेहनत का फल मिलता है। ये स्टेटमेंट बोलना, ये एफर्मेशन, क्योंकि इस पाइल का कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम हो सकता है जहाँ पर उनको लगता है कि वो मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता, तो उसके ऊपर भी आपको कहा जा रहा है कि इंटेंशन सेट कीजिए, पॉजिटिव इंटेंशंस। सेफ एंड सराउंडेड बाय लव, कीप योर हार्ट ओपन एंड नो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। Listen to what you know to be true and allow yourself to see and understand what is going on around you. जज करने की एबिलिटी आपकी, एक होता है ना कि हमने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया और हमने एक जजमेंट पास की कि अच्छा ये मुझे ऐसा लगता है कि ये है। ये कार्ड कहता है कि अपनी जज करने की एबिलिटी को सुधारो, बेहतर करो, ओके, उसमें बेहतर करो। और उसके लिए बेसिकली जितना हो सके अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए ताकि आप डिटेल ओरिएंटेड भी बन सके, छोटी से छोटी डिटेल्स को भी रिसीव कर सकें। ओके, एक मैसेज ये है। Adrift in shallow water. Take a few deep breaths and reconnect to your inner peace. Notice the small things and appreciate them. फिर से वही चीज़, डिटेल ओरिएंटेड बनना है, स्मॉल जो डिटेल्स है उस पर ध्यान देना है। प्राणायाम करना भी आपको सजेस्ट किया जा रहा है पाइल नंबर 3। ओके, खास करके प्राणायाम वहाँ पर आपकी बहुत मदद करेगा जहाँ पर स्लो रिजल्ट्स हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा। Kindness and nurturing. Believe in yourself. Protect your energy. Yeah. Protect your energy. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, काइंडनेस एंड नर्चरिंग, काइंडनेस एंड नर्चरिंग, वही ऊर्जा बेसिकली कि वहीं पर लगाइए जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर कद्र हो रही है आपकी, और ख़ुद को खाली नहीं करना है। समय समय पर अपनी काइंडनेस खुद को भी देते रहिए, खुद को भी नर्चर करते रहिए। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, पाइल नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी एनर्जी लो भी तभी होती है जब आप खुद में विश्वास नहीं करते हो। ओके, तो हाई एनर्जी के लिए खुद में विश्वास करते रहिए। ओके, मैं यहाँ पर आपके लिए चार्म्स भी देखना चाहूँगी। ऑलराइट, ओह आपके स्टार है यहाँ पर आपके लिए, मेन फोकल पॉइंट जो है आपका। तो स्टार विश फुलफिलमेंट है। नेक्स्ट 4 मंथ्स में विशेस पूरी होंगी आपकी। मैं हीलिंग देख रही हूँ, मैं यूनियन देख रही हूँ। फॉर सम रीज़न मुझे यूनियन दिख रही है कुछ लोगों के लिए, खास करके अगर आप एक डिवाइन एनर्जी, डिवाइन रिलेशनशिप में हैं। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। या नए फ्रेंड्स बनेंगे। नाउ मोमेंट में रहना है आपको। पावर ऑफ नाउ बुक है, द पावर ऑफ नाउ, एक आध टॉले की, आप उसे रीड कीजिए, वो आपके लिए अच्छी होगी। ओके, सेलिब्रेशंस भी हैं। शैम्पेन बॉटल है यहाँ पर, तो सेलिब्रेशन है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपने सुनने की कला, अपने सुनने की एबिलिटी पर काम कीजिए। ओके, जो आप सुन रहे होते हैं, कभी कभी हम जो सुन रहे होते हैं ना, वो पूरा सच नहीं होता। सुनने में लगता है कि हमको नहीं आ रहा है, मैंने अपने कानों से सुना है। कानों से सुना है, आप कैसे श्योर कर सकते हैं कि जो सामने वाला कह रहा है वो सच है? तो कभी कभी सुनी हुई चीज़ भी पुख्ता उसकी तह तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर वो हाईलाइट कर रहे हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप चीज़ों की डेप्थ में जाना सीखें। ओके, सेलिब्रेशन में डेफिनेटली देख रही हूँ।
फेदर्स आपको एक गाइड के रूप में आपका मार्गदर्शन करेंगे। फेदर्स बहुत नज़र आएंगे आपको, और वो आपके लिए एक संकेत है कि आपके एंजल्स, गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। ओके, लेटर्स भी मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए लव लेटर्स में आते हुए देख रही हूँ, अपने प्यार का कोई इजहार कर रहा है आपसे। ओके, यस, कुछ लोगों को बेसिकली अपने कानों को प्रोटेक्ट करने को भी कहा जा रहा है। मैं गॉन्ग की एनर्जी देख रही हूँ, तो आपके कान के पर्दों पर थोड़ा असर हो सकता है, तो कम वॉल्यूम से गाने सुनना, हेडफोन में कम वॉल्यूम रखना, नॉइस पोल्यूशन वाले एरिया से बचना, कानों का बेसिकली बहुत ध्यान रखना है। ओके, प्रिंसेस वाइब्स हैं यहाँ पर। कुछ लोगों की कोई ड्रीम है अगर कि मुझे इसी तरीके से अपनी मैरिज करनी है, मुझे ऐसा लहंगा पहनना है, ऐसा गाउन पहनना है, बहुत से प्रिंसेस वाइब्स हों। अगर ऐसा कोई ख्वाब है आपका, तो मुझे वो आपका ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। समय का जोर है इस पाल के ऊपर। सो अगर आप समय की कदर नहीं करते हैं, समय आपकी कदर नहीं करेगा। ओके, खास करके मुझे ये लोगों के बारे में ये मैसेज मिल रहा है कि आपको, हम सभी को, टू बी ऑनेस्ट, हम सभी को लगता है कि समय है, बाद में बात कर लेंगे, 3-4 दिन हो जाते हैं, फिर हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं। सो मैसेज यही है कि समय की कद्र कीजिए। कब तक है हम यहाँ पर किसी को नहीं पता, राइट। सो हर दिन को जिए, हर दिन को एंजॉय कीजिए, अपनों को समय दीजिए, ये मैसेज है यहाँ पे। मेक श्योर कीजिए कि आप जो खतरे वाली चीज़ें होती हैं ना, आप उनको खतरे के रूप में ही देखें। अगर किसी बोर्ड, किसी बिजली के खंभे पर लिखा हुआ कि खतरा, तो उस पर टच करने की उसे ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एक मैसेज यही है कि अगर किसी चीज़ में डेंजर नज़र आ रहा है, रेड फ्लैग दिख रहा है, तो उसको समझो, उसको मानो, उसे एक्सेप्ट करो। ओके, ये एक मैसेज है यहाँ पे। कुछ लोगों का क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेटेड होगा नेक्स्ट 4 मंथ्स में। ओके, और आपको उसका बीज मंत्र करना चाहिए, उसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। बहुत सारा एक्शन का भी समय है। कहते हैं ना कि लोहा गर्म है, थोड़ा मारो, तो सही समय पर सही जगह मौजूद होना और सही बात कहना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी इस पाइल के लिए। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 3। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, और शैडो वर्कशॉप के लिए, उसकी डिटेल के लिए, एनरोलमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com पर। अगेन, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।